नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा अब बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में हम लेकर आए हैं जनरल साइंस के 25 सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न के सीरीज, जो आपकी परीक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को एक नई रफ्तार दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड को हम लोग सुन लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, कास्टिक सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है Na2CO3। ऑप्शन बी में दिया हुआ है NaHCO3। ऑप्शन सी में दिया हुआ है NaOH। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है KOH। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे तीसरा नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, तनी हुई रबर की पट्टी या धनुष में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी में दिया हुआ उष्मीय ऊर्जा। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा चौथा नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, कोशिका की ऊर्जा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है डीएनए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आरएनए। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एडीपी। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एटीपी। तो किस मुद्रा में होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एटीपी। एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा पांचवा नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, पृथ्वी के केंद्र पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अनंत। ऑप्शन सी में दिया हुआ है शून्य। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जीरो। सेंटर में जो अर्थ का जो ग्रेविटी होता है, गुरुत्वीय त्वरण, वो क्या होता है अर्थ में? अर्थ के सेंटर में तो क्या होता है? जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा छठा नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए उसमें कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आर्गन या नाइट्रोजन। ऑप्शन सी में दिया हुआ हाइड्रोजन। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्लोरीन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या? आर्गन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा सातवां नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, मानव आमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी में दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाचन के लिए स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा आठवां नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, सार्वत्रिक दाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? मतलब क्या है? यूनिवर्सल डोनर, सबको जो दे सकता है ब्लड, सबको वो दे सकता है ब्लड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए बी पॉजिटिव। ऑप्शन बी में दिया हुआ ए पॉजिटिव।
ऑप्शन सी में दिया हुआ है बी नेगेटिव और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ओ नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ओ नेगेटिव जो है वो सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 9 नंबर है। पूछ रहा है पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? पलायन वेग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 42 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो होता है हमारा एस्केप वेलोसिटी, जिसे हम लोग पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 10वां नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है तांबा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चांदी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सोना। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? चांदी। सिल्वर जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 11 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विटामिन के, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विटामिन ई, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विटामिन बी 12 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है विटामिन डी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। क्या? विटामिन के। विटामिन के ही है जो ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है, क्लॉटिंग करने का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के लिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 12 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सोल्डर यानी ताक, सोल्डर मिश्र धातु मुख्य रूप से किन धातुओं से मिलकर बनती है? अच्छा, जो सोल्डिंग हम लोग किया जाता है, हम लोग के मोबाइल वगैरह में कोई भी चीज सोल्डिंग करते हैं तो वो किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है तांबा और टीन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जस्ता और तांबा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सीसा और जस्ता और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सीसा और टीन। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी, सीसा और टीन को मिला के हमारा सोल्डर तार को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 13 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है भौतिकी में दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? भौतिकी में दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूटन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पास्कल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जूल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वाट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी ने प्रेशर को बताया था, उसी के नाम पर उसका जो एसआई यूनिट है वो रखा गया। क्या? पास्कल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 14 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है मानव फेफड़ों की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? मानव फेफड़ों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है न्यूरॉन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एल्वियोली और क्या दिया वायु कूपो कूपिका, एल्वियोली या वायु कोपिका और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ब्रो ब्रोनकाई। क्या दिया हुआ है? ब्रोनकाई। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? एलियो वैली यानी वायु कूपिका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 15 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है रात में तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पूर्ण विक्षेपण और सॉरी वर्ण विक्षेपण दिया हुआ है,
ऑप्शन डी में दिया हुआ है परिकीर्णन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको जो है वो क्या होता है, तारों का टिमटिमाना नजर आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 16 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है रसोई गैस एलपीजी में गंध की पहचान के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीथेन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एथिल मर क्या लिखा है मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अमोनिया और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एथेन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? एथिल मरकैप्टन जो है उसमें मिलाया जाता है गंध की पहचान के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 17 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है मानव शरीर को रोगों और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी है? कौन सा रक्त कोशिका है जो रोग रोग और संक्रमण बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आरबीसी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लाज्मा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। जिस जिस व्यक्ति को डब्ल्यूबीसी प्रचुर मात्रा में होता है उसे बहुत कम रोग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है? ऑप्शन मेरा ए दिया हुआ है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है केंद्र पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ध्रुवों पर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पहाड़ियों की चोटी पर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 19 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है जिप्सम का सही रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaSO4 2H2O, ऑप्शन बी में दिया है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CuSO4 5H2O और ऑप्शन डी में दिया हुआ है MgSO4 और 7H2O। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? CaSO4 और 2H2O। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 20वां नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है फलों को प्राकृतिक रूप से पकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रकृति से जो पेड़ में ही फल जाता है उसमें जो पक जाता है फल उसमें कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है उसको पकाने के लिए? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एथिलीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जिब्रेलिन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है साइटोकिनिन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन हार्मोन के ही कारण पेड़ पौधे में फल पकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 21 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है चुंबकीय क्या लिखा हुआ है चुंबकीय फलकस, चुंबकीय फलकस फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स, इंग्लिश थोड़ा अच्छा पढ़ने में आ रहा है, फ्लक्स है ना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है टेस्ला, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हेनरी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वेबर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गॉस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? सबसे पहले समझें कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है बहुत सारा जो वेव होता है एक माध्यम में जाता है तो उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो ये वेव से हम लोग याद रखेंगे वेबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 22 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु
विद्युत की सुचालक होती है? कौन सी अधातु जो है विद्युत की सुचालक होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हीरा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सल्फर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फास्फोरस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट इसमें विद्युत जो है वो संचालन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 23 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है मानव लार से स्टार्च को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सॉरी, यहाँ पे में लिखा होता, हम के पढ़ दिए। क्या है? मानव लार में स्टार्च को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है टाइलिन, टाइलिन यानी एमाइलेज। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेप्सिन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? ट्रिस्पिन, ट्रिप्सिन सॉरी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है लाइपेज। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? टाइलिन। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन, जिससे वो क्या होता है? स्टार्च को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 24 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है समतल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है परवलयाकार दर्पण। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल जो 25 नंबर होगा, सबसे लास्ट वाला सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 25 नंबर क्या पूछ रहा है? ठोस पदार्थ का ठोस पदार्थ का बिना द्रव से सॉरी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदलने सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूछ रहा है ठोस डायरेक्ट गैस में बन जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। ऑप्शन बी में दिया हुआ है संघनन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गलन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल 525 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सब जो जितने भी हम लोग पढ़े उसमें काफी आसान आसान सवाल थे। इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको हम मिलते हैं फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट को लेकर 25 और भी लाएंगे हम लोग। इसी तरह सीरीज चलता रहेगा जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।